जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक जैसे कि हो गया लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चेन रूल, यूलर्स थ्योरम, जैकोबियंस, एक्सट्रीमा, लैग्रेंज मेथड। ठीक है, बट हम लोग इस चैप्टर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक, एकदम बेसिक सा डिफरेंशिएशन से। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, अच्छा देखिए और एक चीज़ बताना था, जैसे कि एन टर्म जो है, तो सोच लिए कि 10 जो है ना 10 क्वेश्चन आप लोग को अगर बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक एकदम बता रहे बेसिक डिफरेंशिएशन का बस अगर 12th का जानते हैं ना, तो जैसे इस चैप्टर से मान के चलिए 15, हालांकि ऐसा ही रहता है कि 15 MCQ आता है, तो सोचिए कि 15 में से आपका 10 क्वेश्चन अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, तो आराम से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो आप में है कि आप ये सब पूरा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़िए, चेन रूल पूरा पढ़िए, यूलर्स थ्योरम पढ़िए, जैकोबियन पढ़िए, एक्सट्रीमा पढ़िए, फिर ये पढ़िए, तो ये आप पूरा पढ़िए। और लास्ट में अगर आप खाली बस बेसिक डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तब आप सोचिए कि आप पूरा अच्छा से ये सब पढ़ेंगे कि आप पूरा मेन फोकस डिफरेंशिएशन पे करेंगे। ये सब टॉपिक भी पढ़ेंगे, कोई बड़ा बात नहीं, सब चीज़ सारा चीज़ कवर करेंगे। लेकिन जब हम लोग को पता है कि हम लोग को बस डिफरेंशिएशन हम लोग को आने से हम लोग का 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हम लोग का? डिफरेंशिएशन पढ़ना। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या सबसे पहले? डिफरेंशिएशन। तो चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए एकदम जिसको अगर कुछ भी नहीं आता ना अभी तक डिफरेंशिएशन का, डी भी नहीं, तो भी आराम से सीख जाएंगे। बस आप लोग को पॉज करना है और साथ साथ पेन चलाते रहिए। ठीक है, वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आए कोई दोबारा मतलब आप नोट्स एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग को देख के पक्का सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसे नहीं कि बस वीडियो देख रहे, आप लोग पेन चलाते रहिए, तो आप लोग को हम गारंटी देते हैं सारा क्वेश्चन आप लोग से यहीं सॉल्व होगा। देखिए सब कुछ एकदम रेडी आप लोग के लिए, बस आप लोग शुरू हो जाइए डिफरेंशिएशन के साथ। जैसे कि देखिए एकदम बेसिक से चलते हैं। देखिए जिसको आता है वो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n बाहर आ जाएगा, x टू द पावर n-1। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि विथ रेस्पेक्ट टू x है। ठीक है, जैसे x का पावर 6 तो क्या हो गया? 6 बाहर आ गया, x का पावर 5। जैसे कि x टू द पावर 7 तो 7 बाहर आ गया, एक माइनस हो गया। जैसे यही है, देखिए n बाहर आ गया, x टू द पावर n-1। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x कर, जैसे x टू द पावर 1001 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1001 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 1 माइनस हो जाएगा, 1000 आ गया। ठीक, जैसे अब जैसे कोई y का फंक्शन दे दे, y² दे दिए, y² z, अब इसको बोलेगा कि x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इसमें x वाला टर्म नहीं है तो सिंपल इसका क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अगर x वाला टर्म होना चाहिए, x वाला टर्म नहीं होगा तो सिंपल 0। ठीक है, अब जैसे कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जैसे 5, 6, तो इसको हम लोग कांस्टेंट ही मानते हैं। जैसे x वाला टर्म के अलावा, जैसे विथ रेस्पेक्ट टू कुछ है और वो वाला टर्म नहीं है, तो उसके अलावा जो भी धरती में कुछ भी दिया वो हो जाएगा कांस्टेंट। जब 5 दे दे तो 5 का डिफरेंशिएशन 0। वाई इस तरह देख लिया आप लोग, फर्स्ट वाला समझ गए। सेकेंड, साइन x का क्या होता है? कॉस x का माइनस साइन x। ठीक है, इसको याद रखिए। साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1, 2, 3। अब जैसे a टू द पावर x का क्या हो जाएगा? a टू द पावर x log x। एग्जाम्पल समझ, जैसे कि 5 टू द पावर x हो गया, तो 5 जो पावर में x है विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब अभी समझिए विथ रेस्पेक्ट टू x ही। 5 टू द पावर x का क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर x ही, ये तो एज इट इज। उसके बाद लॉग, यहाँ पे बेस में क्या 5, तो log 5। ठीक है, देखिए सॉरी log 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे log a हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ मान के चलिए कोई दो फंक्शन आ गए, जैसे कि u भी। ठीक है, तो पहले u को मतलब अब आपका मर्जी, इसमें मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि आप a भी मान लीजिए, तो पहला आपको क्या करना, a को एज इट इज रख दीजिए, b का डिफरेंशिएशन प्लस b को एज इट इज रख दीजिए, a का डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए, क्या है? x log x। इसमें दो फंक्शन है, तो पहला क्या बताया? पहला फंक्शन, आप इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, आप पहले x को एज इट इज ले लीजिए, और log x का क्या, और एक चीज log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। ठीक है, अब आइए x को एज इट इज रख दिए, log x का क्या हो जाता है? 1/x प्लस, अब log x को एज इट इज रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x का 1, तो सिंपल ये हो जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, अब 5 हो गया। 6 में क्या? u/v, मतलब u/v रहे तो क्या हो जाएगा? पहले v का स्क्वायर नीचे, और v को एज इट इज लिख लीजिए, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को एज इट इज रख दीजिए, v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, क्या x² बाय में e टू द पावर x। ठीक है,
तो देखिए क्या बताया पहले v का स्क्वायर, जो नीचे उसका स्क्वायर, तो e टू द पावर x स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2x, ठीक है। अब e टू द पावर x एज इट इज लिख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस, अब v मतलब क्या है, सॉरी u को एज इट इज रखे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया ऊपर वाला, अब e का पावर x का e का पावर x ही, अब इसको सॉल्व कर दिए, ये आंसर हो गया। तो अब ये सीख गए डिवाइड वाला log x का, ये देख लिया, ठीक, ये हमारा डिफरेंशिएशन, इतना चीज़ आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलते हैं अब देखते हैं क्या मल्टीवेरिएट कैलकुलस, ठीक है। आते हैं, ये फर्जी सा मतलब देखिए थ्योरी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मतलब मेन हम लोग को क्या क्वेश्चन में, हम लोग पीएचडी करने तो यहाँ पे आए नहीं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन इन वन वेरिएबल विथ वन वैल्यू क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट एफ, मतलब कि एक वेरिएबल एक वैल्यू, तो डिपेंडेंट ये तो इंडिपेंडेंट, जैसे कि यहाँ पे क्या एक्स का वैल्यू लेंगे, कुछ लेंगे तो वाई हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू पे डिपेंड करा, ठीक है, ये हो गया। फंक्शन इन टू वेरिएबल विथ वन वैल्यू, ये हो गया। इसी तरह चलते जाएगा, एफ एक्स वाई जेड जाते रहेगा, तो फंक्शन इन थ्री वेरिएबल विथ वन वैल्यू, तो देयरफॉर सिमिलरली वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ वन वैल्यू कॉल्ड एज मल्टीवेरिएबल फंक्शन। चैप्टर का नाम था, इसीलिए आप लोग को ये बताना जरूरी था, ठीक है। मल्टीवेरिएबल फंक्शन विथ वन वैल्यू, ये दे दिया, ठीक है। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं, आप लोग से मेन क्या क्वेश्चन बनाना। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पे, क्या पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए चाहे आपको दे दे, मान के चलिए इस तरह बस सिंबल है, उसे मत, चाहे एफ दे दे, चाहे एफ एक्स, चाहे ये चाहे एफ, इसका मतलब सेम हुआ, ठीक है। चाहे डी वाई बाई डी एक्स दे दे, ठीक है। चलिए जैसे कि देखिए, अगर आपको दे दे एफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई चाहे डेल वाई, मतलब वही हुआ, ठीक है। आप लोग को डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स मतलब, चाहे देखिए एफ एक्स जो है ऐसा सिंबल करके दे दे इसका एक्स, या फिर एफ एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, या फिर एफ वाई दे दे, इसका मतलब क्या हो गया डेल एफ, या फिर डेल वाई डेल एफ, सब वही है, ठीक है। अभी यहाँ पे ठीक है, डेल एफ बाई डेल वाई, ये हो गया, इसका मतलब एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब डी एफ बाई डी वाई, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव मतलब कैसे दे, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा एफ दे दिया, ठीक है। अब हमको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना। अब देखिए ये फंक्शन किस पे है, ये एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग एफ एक्स निकालेंगे और एफ वाई निकालेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स मतलब क्या हो गया, डी एफ बाई डी एक्स, यहाँ पे एफ बाई एक्स हो गया, यहाँ एफ बाई, ठीक है, और यहाँ पे डी एफ बाई डी वाई, ठीक है। तो देखिए डी एफ बाई डी एक्स मतलब ये, इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है तो ये खत्म, 0 0, तो 2x हो गया। अब इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2y, तो यही हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या, यह फंक्शन है, इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, ठीक है। समझ गए आप लोग। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो जैसे कि 2x हो गया, ये 2y हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आते हैं। जैसे कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स कॉमा वाई, क्या दे दिया, ln ऑफ एक्स माई वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों को पता है लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग एफ को लिख लेते हैं हम लोग क्या, ln ऑफ एक्स माइनस ln ऑफ वाई, ln मतलब वही, ln लॉग सब वही हुआ, ठीक है, उससे डरने की बात नहीं। अब ये हो गया। अब हमको क्या, देखिए एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे वाई पे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे। एफ एक्स मतलब डी एफ बाई, इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसको लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो सिंपल 1 बाई एक्स माइनस यहाँ पे करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो 0, तो खत्म, माइनस 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, एफ वाई करेंगे। अब देखिए इसमें वाई वाला टर्म नहीं है तो ये 0 हो गया, माइनस लॉग एक्स का मतलब लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो लॉग वाई का 1 बाई वाई, विथ रेस्पेक्ट वाई कर रहे हैं तो 1 बाई वाई हो गया माइनस के साथ। अब ये पूछ रहा है कब, जब आपका x इक्वल टू 2,3 हो, मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 ले लीजिए तो 1/2 हो गया। यहाँ पे y इक्वल टू 3 ले लीजिए तो -1/3, तो वही देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हमको क्या निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव विथ मतलब पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव y का रेस्पेक्ट में, तो यही सॉल्व किया हम लोग। तो इसका आया 1 बाई एक्स, 2 3 पुट करेंगे तो 1/2, मतलब y वाला टर्म है ही नहीं तो बस x वाला टर्म 2 पुट कर दी तो 1/2 आ गया। अब इसमें y वाला टर्म बस है तो x वाला टर्म नहीं तो बस 3 पुट कर दी तो -1/3। कोई डाउट इसमें नहीं, चलता आगे, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एवेल्युएट। देखिए और हाँ, एक बार जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, देखिए इस चैप्टर में बस कंफ्यूजिंग चीज़ है कि इसका मतलब ये सब चीज़ का मतलब बस सिंपल चीज़ आप लोग को है, आप लोग बस ये बस एक्स्ट्रा चीज़ लिख के भर देगा कि हाँ ये दिया रहेगा, वो दिया फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, उससे कोई मतलब नहीं। एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे तो सेकेंड ऑर्डर,
सिंपल, जैसे कि कोई f दे दिया, इसको हम लोग fx एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको डबल कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। इवेल्युएट द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। देखिए यहाँ पे दे दिया फंक्शन एक्स वाई का, मतलब हमको डी एफ मतलब डी एफ एक्स और एफ वाई निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या देखिए, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 कब 1,-1 पे, ठीक है। चलिए आपको निकालना क्या, एफ एक्स मतलब यहाँ एफ एक्स नहीं, एक्स यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स मतलब कि ये डी एफ बाई डी एक्स, तो डी इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स का पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x³ माइनस, अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स के अलावा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ये आ गया हमारे, इसको सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब एफ वाई, ठीक है, तो अब y का करेंगे तो अब इसको मतलब क्या हो गया डी एफ बाई डी वाई, ठीक है। अब इसको y का रेस्पेक्ट में करो तो y का रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो गया। अब माइनस y का रेस्पेक्ट में करें, y के अलावा जो है वो कांस्टेंट थे, माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अब y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो इंटू 2y प्लस y का पावर 4 का क्या हो जाएगा 4y³, इसको अच्छे से लिख लीजिए क्या हो जाएगा माइनस 2x² y प्लस 4y³, ठीक है। अब कहाँ पे बोल रहा है एट 1,-1 मतलब x इक्वल टू 1,-1 पे निकाल रहे हैं, ठीक है हम लोग। अब हमको -1,1 पे चाहिए, तो मतलब एफ एक्स हमको चाहिए कहाँ पे 1,-1 पे, ठीक है। अब क्या है हमारा 4x³ माइनस 2x वाई स्क्वायर। अब x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, y इक्वल टू -1 पुट करिए, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, तो प्लस हो जाएगा, तो 4 - 2 मतलब 2 आया, ठीक है। अब हमको ये पार्शियल डेरिवेटिव देखिए हमको निकालना क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब ये हो गया एक पार्शियल डेरिवेटिव मतलब x, देखिए x और y फंक्शन है तो एफ एक्स निकाल लिए कहाँ पे 1,-1 पे क्या रहा है 2। अब हम लोग एफ वाई निकालेंगे कहाँ पे 1,-1 पे, तो एफ वाई का फंक्शन हमारा क्या है -2x² y प्लस 4y³। तो देखिए -2 यहाँ पे हो गया, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और y का वैल्यू -1, ठीक है यहाँ तक, प्लस 4 × y³ मतलब -1 का क्यूब। तो यहाँ से क्या देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 यहाँ -3 तो माइनस हो जाएगा -4, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -2। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया होगा इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू -2, ठीक है। अभी समझते चाहिए, अभी हम लोग इस देखिए इस लेक्चर में आप लोग को थ्योरी बता दे रहे हैं आराम से, जो थ्योरी है इसका नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी हम लोग का देखिए आराम से सोच लिया आप लोग 10-15 क्वेश्चन आराम से, बस इस डिफरेंस इसमें पूछा है। अभी हम लोग आराम से देखिए कितना आराम से क्वेश्चन सब बनाएंगे, ठीक है। बस आप लोग एक बार समझते जाइए, सुनते जाइए। पार्शियल डेरिवेटिव सीख गए आप लोग कैसे निकालना। अब आते हैं हम लोग का टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अब टोटल डेरिवेटिव को ही सॉल्व करने का तरीका है चेन रूल, ठीक है। तो देखिए ये टोटल डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए जैसे कि कोई भी z का फंक्शन दिया रहेगा, इसमें देखिए टोटल डेरिवेटिव में क्या करना है, कोई भी एक f या फिर कोई भी एक फंक्शन दिया रहेगा। अब वो फंक्शन x y में दिया रहेगा, अब x जो है t या फिर थीटा अलग y पे डिपेंडेंट रहेगा। जैसे कि देखिए एक को इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे z दे दिया तो इसको आप चेन रूल कर देंगे, मतलब वही हुआ कि ये हो गया z आपको दे दिया, मान के चलिए जैसे कि यही क्वेश्चन है, z इक्वल टू किस पे डिपेंडेंट x और y पे, मतलब z डिपेंडेंट है आपका x और y पे, और y किस पे डिपेंडेंट है t पे, x किस पे डिपेंडेंट है t पे, और y भी किस पे डिपेंडेंट है t पे, तो t पे, ये इसका मतलब, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए dz बाई dt को क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए पहले हम लोग करेंगे dz में इसमें dx में है, dz बाई dx हो जाएगा, मतलब dz डेल z वही हुआ, ठीक है। तो ये dz बाई dx यहाँ से हो गया, पहले यहाँ गए फिर यहाँ आएंगे, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो इसमें बस मल्टीप्लाई कर दिया dx बाई dt, ये हो गया, प्लस एक टर्म हो गया। अब y के लिए आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dz बाई dy हो जाएगा, तो dz बाई dy इंटू, अब d से यहाँ t पे जाना है तो dy बाई dt, तो ये dy बाई dt, बस ये हो गया। तो ये हो गया हमारा टोटल डेरिवेटिव, और ये रूल को जो फॉलो करता है ये रूल को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। देखिए चेन बन रहा है, चेन रूल, ठीक है। अब देखिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से आराम से क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि देखिए इसको अलग पेज पर करते हैं, जैसे कि देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। z इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा x² प्लस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू क्या है t² -1/t, y क्या है t बाई में t² + 1 एट t इक्वल टू
एट टी इक्वल टू 1 पे निकालना हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जेड लिख लिया आप लोग, ठीक है। ऐसा करके मान के चलिए कि सीए में आए तो ही कीजिए कि एन टर्म में तो एमसीक्यू आप लोग का कोई दिक्कत नहीं, एन टर्म में बस हम लोग को टिक लगाना है। जैसे कि देखिए जेड हो गया, जेड पे देखिए किस पे डिपेंड है, एक्स और वाई पे, तो जेड यहाँ पे ऐसे बना दिए, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई। अब एक्स किस पे डिपेंड है, टी पे, वाई भी किस पे डिपेंड है, टी पे, तो ये टी हो गया, ये यहाँ से यहाँ पे लिख दिया डी जेड बाई इसको डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे डी जेड बाई डी वाई, देखिए डी जेड और डी वाई, यहाँ पे डी वाई ऊपर वाला बाई डी टी। तो हमको निकालना है, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव मतलब क्या, डी जेड बाई, देखिए डी जेड बाई डी टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, पहले हम लोग डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे इंटू डी एक्स बाई डी टी कर देंगे। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, टोटल डेरिवेटिव निकालना, तो पहले इसको पूरा फंक्शन को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स का करेंगे टी का में, ठीक है। ये प्लस फिर डी जेड बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, तो ये आ गया हमारा टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये हमारा हो गया चेन रूल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं, ये जेड है तो हम लोग निकालते हैं, पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर एट टी इक्वल टू 1 पे सबका वैल्यू देखते देखते। तो डी जेड है तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का नहीं होगा क्योंकि एक्स वाला टर्म नहीं, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, खत्म। डी जेड बाई डी वाई, ये वाला टर्म निकल गया, 2x आया। अब डी जेड बाई डी वाई निकालते हैं, अब इसको करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई तो क्या हो जाएगा, सिंपल 2y, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी टी, अब इसको हमको करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या बताए, तो पहले जो नीचे है उसको स्क्वायर तो टी स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, इसके ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन टी स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। फिर बीच में आएगा माइनस, ऊपर वाला एज इट इज टी स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन टी का 1, तो खत्म हो गया। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई में टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 में 1 गया तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखिए अब वाई ये है, इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी करना है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाला एज इट इज तो टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज हो गया, माइनस सॉरी यहाँ पे ये एज इट इज हो गया टी का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे 1 हो गया माइनस, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा 2t, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर बाय में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अब एट टी इक्वल टू 1, अब एट इसको लिखिए एट टी इक्वल टू 1 एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए टी इक्वल टू 1 पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 0, तो एक्स का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। एट टी इक्वल टू 1 मतलब टी, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इसमें 1 पुट किए तो 1 बाई 1 प्लस 1 2, तो वाई का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है तो देखिए ये हो गया। अब डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 मतलब 2 हो जाएगा सिंपल। अब इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये 0 बाई कुछ भी रहे तो ये 0 ही हो गया। अब हमको फाइनल निकालना है डी जेड बाई डी टी, तो देखिए डी जेड बाई डी टी के लिए डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ रहा है, देखिए डी जेड बाई डी एक्स आ रहा है 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 0 एट टी इक्वल टू 1 तो 0 हो गया, इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब प्लस करेंगे हम लोग, अब देखिए डी जेड बाई डी वाई, तो डी जेड बाई डी वाई कहाँ है, यहाँ डी जेड बाई डी वाई है 2y, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू, अब फिर डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 0, तो देखिए यहाँ से 0 प्लस 0 मतलब आपका क्या आ रहा है डी जेड बाई डी टी एट टी इक्वल टू 1 आपका क्या आ गया 0, ठीक है। नोट्स डाउनलोड कीजिए, आराम से एक बार वीडियो पॉज कीजिए, इसको देखिए, समझिए, पेन उठाइए, चलाइए। अगर क्वेश्चन ना सॉल्व है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में नहीं आया, फिर से बताएंगे आप लोगों के लिए, आपको कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। फिर से बताते, देखिए डी जेड था तो हमको टोटल डेरिवेटिव निकालना था, तो डी जेड बाई डी टी हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो अब डी जेड बाई डी वाई अब हम लोग अलग निकालेंगे, सब चारों का वैल्यू अलग अलग निकालेंगे एट टी इक्वल टू 1, तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे तो इसका करेंगे तो 2x आ गया, इस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो 2x, विथ रेस्पेक्ट टू वाई करें तो 2y, ठीक है। अब इसका करेंगे डी एक्स बाई डी टी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी तो डी वाई बाई डी टी आ रहा है इतना, ठीक। अब एट टी इक्वल टू 1 तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2
एट टी इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा 0। अब हमको यहाँ पे 2x का भी वैल्यू चाहिए, तब t इक्वल टू 1 x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एट t इक्वल टू 1 x का वैल्यू आ जाएगा 0, एट t इक्वल टू 1 y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो सबका वैल्यू निकाल लिए तो dz बाई डी टी आ जाएगा 2x इंटू ये dx बाई डी टी, ये अब ये वाला है, आप इसको पुट कर देंगे तो आपका आ गया 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल डेरिवेटिव। नहीं समझ में आया और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कैसे नहीं समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ठीक, आपको df बाई डी टी निकालना है एट t इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन क्या दे दिया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स इक्वल टू इतना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक, तो मतलब ये हमारा एफ हो गया। ठीक है, अब एफ का फंक्शन देखिए कहाँ पे, एक्स वाई जेड पे है, तो ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, वाई पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे। अब एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, वाई टी पे, जेड टी पे, मतलब तीनों टी पे कर रहा है, ये टी टी टी। ठीक, तो हमको क्या निकालेंगे, डी एफ बाई डी एक्स निकालेंगे, यहाँ से डी एफ बाई डी वाई निकालेंगे, यहाँ से डी एफ बाई डी जेड निकालेंगे, यहाँ से फिर डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, यहाँ से डी जेड बाई डी टी निकालेंगे। तो देखिए डी एफ बाई डी टी टोटल डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले हम लोग डी एफ बाई डी एक्स निकालेंगे इंटू डी एक्स बाई डी टी हो गया, फिर प्लस फिर डी एफ बाई वाई के लिए करेंगे डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, फिर प्लस डी एफ बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए टी वो दिया है, हाँ एट, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे हमको निकालना। ठीक है, तो पहला ये हम लोग डी एफ बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी एफ बाई डी एक्स इसको सॉल्व कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के अलावा जो है तो क्या है जेड स्क्वायर, अब एक्स का कीजिए, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस एक्स के अलावा क्या वाई जेड, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी एफ बाई डी वाई, तो डी एफ बाई डी वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस एक्स जेड। ठीक है, ये आ गया। अब डी एफ बाई डी जेड, देखिए ये पहले ये फिर ये निकाल लिए तीनों का, तो डी एफ बाई डी जेड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2xz, इसको जेड का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस एक्स वाई, ये आ गया। ठीक, अब डी एक्स बाई डी टी करेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी, देखिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ई टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी ही हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी है, कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी। ठीक है, फिर डी जेड बाई डी टी क्या हो जाएगा, टी क्यूब है तो 3t स्क्वायर। अब हमको कहाँ पे चाहिए, एट टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0, मतलब ई टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, अब माइनस साइन टी मतलब माइनस साइन 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। अब 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3, यह आ गया हमारा एट टी इक्वल टू 0 पे। अब एट टी इक्वल टू 0 पे अब हमको x, क्योंकि x और y z वाला भी टर्म आ रहा है, तो एट टी इक्वल टू 0 x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू क्या, ई टू द पावर, यहाँ पे ई टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 0 मतलब 1। z का वैल्यू क्या आ जाएगा, t का क्यूब मतलब 0 का क्यूब, तो 0 हो गया। ठीक, अब देखिए फाइनल आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा था ना ये डी एफ बाई डी जेड, तो चलिए लिखते हैं डी एफ बाई डी टी इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स क्या आ रहा है हमारा, इसको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, डी एफ बाई डी एक्स क्या आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी हम लोग निकाल लिया टी इक्वल टू 0, डी एक्स बाई डी टी क्या आ रहा है 1 आ रहा है इंटू 1। ठीक है, प्लस ये हो गया फर्स्ट वाला डी एफ बाई डी वाई, तो डी एफ बाई डी एफ बाई डी वाई क्या है 3y स्क्वायर प्लस एक्स जेड इंटू डी वाई बाई डी टी क्या आ रहा है 0, तो 0 ये हो गया। प्लस थर्ड वाला में क्या है डी एफ, देखिए डी एफ बाई डी जेड, तो डी एफ बाई डी जेड हम लोग निकाले क्या 2xz प्लस एक्स वाई, ये हो गया इंटू डी जेड बाई डी टी, तो डी जेड बाई डी टी क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो डी जेड बाई डी टी हो गया हमारा 3। ठीक है, यहाँ तक देखिए यहाँ पे 3 नहीं, देखिए यहाँ पे 3t स्क्वायर, तो यहाँ t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब 0 इंटू 0 खत्म हो गया, 0 इंटू 0 खत्म हो गया, तो हमारा डी एफ बाई डी टी फाइनल क्या बचा
3x² प्लस z² प्लस yz यही बचा, ठीक है, इंटू 1। अब एट t=0 हम लोग x का वैल्यू कितना निकाले 1, तो x का वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 प्लस z का वैल्यू कितना निकाले 0, z का वैल्यू 0 प्लस y इंटू जेड, तो y का वैल्यू 1 इंटू जेड का वैल्यू 0, तो क्या है सिंपल 3 प्लस 0 प्लस 3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया df/dt आ गया हमारा 3। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे या फिर नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, इसको आराम से नहीं समझ में आया देख देख के आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, आपका फाइनल df/dt आ जाएगा। और सिंपल अगर आप लोग बस ये लेक्चर आराम से देख रहे हैं ना, आराम से सॉल्व करते जाइए, ठीक है, एंड टर्म का भी दिखाएंगे 15 क्वेश्चन, बस आप लोग कितना आराम से सारा सॉल्व करें। अभी थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद ये समझ गए, उसके बाद और एक चीज़ है, उसके बाद देखिए 15-20 क्वेश्चन हम लोग आराम से करेंगे एंड टर्म का, ठीक है। तो देखिए और एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, देखिए कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब कोई बड़ा सा लंबा चौड़ा फंक्शन दे देगा तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए dy/dx इसका क्या हो जाएगा सिंपल, ये देखिए ये f नहीं है, फंक्शन नहीं है, dy/dx है, इसका क्या हो जाएगा -fx/fy, इसका मतलब माइनस fx मतलब क्या हो गया df/dx और fy मतलब क्या हो गया df/dy। अब इसी तरह यहाँ पे अगर मान के चलिए आगे आपका dz/dy, तो इसका क्या हो जाएगा -fz, सॉरी नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे fy हो जाएगा और fz मतलब माइनस fy मतलब क्या हो जाएगा df/dy, यहाँ पे क्या हो जाएगा df/dz, ठीक है। अब मान के चलिए आ जाए आपका क्या है dz/dx, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस नीचे वाला ऊपर, तो dx है तो ऊपर में fx/fz, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बीच में आ जाएगा, fx मतलब क्या हो गया dy/dx और fz मतलब क्या हो गया dz/dx, सॉरी यहाँ पे df/dz, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार देख लीजिए, ठीक है। मतलब dy/dx है तो नीचे वाला का ऊपर कर दिए तो -fx/fy, अब इसी -fx मतलब क्या हो गया df/dx, इसका मतलब क्या होता है df/dx, जो फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना, और fy मतलब बताएं df/dy, ये हो गया। अब सीधा हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में PYQ कर लेंगे जितना भी एंड टर्म में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा x³ प्लस 3x² प्लस y³, ठीक है, इक्वल टू 1 है, आपको बताना है dy/dx। अब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो dy/dx आप देखिए, इसीलिए इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या लंबा चौड़ा फंक्शन, अब इसमें dy/dx आपको निकालना पॉसिबल है, आप इसमें कैसे निकालेंगे dy/dx, नहीं तो इसको देखिए dy/dx के लिए क्या करेंगे, क्या पता है पहले आएगा माइनस, नीचे में क्या है dx मतलब ऊपर लिखेंगे fx, बाय में fy। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो या माइनस लिख दो, और बाय में इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक, तो माइनस लगा दिए। अब विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 3x² प्लस इसका 3y² कांस्टेंट हो जाएगा, x² का 2x, और यहाँ पे y³ है नहीं होगा। अब देखिए fy के लिए करेंगे तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², y² का क्या हो जाएगा 2y प्लस y³ का क्या हो जाएगा 3y², तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है 3, देखिए 3 कॉमन है सब में, तो देखिए 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए तो माइनस 3x बाहर हो गया, 3x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2y², ठीक है। अब यहाँ से 3 क्या कॉमन आएगा, देखिए 3y कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 3y कॉमन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x² प्लस y, ठीक है, 3 कैंसिल, क्या बचा माइनस, देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, इसे यहाँ पे सॉल्व कर दिए, कोई बात नहीं डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, तो यहाँ माइनस x को फिर कर दीजिए, तो x² प्लस 2xy² बाय में 2x² y प्लस y², तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 3 लेकर कट करेंगे तो माइनस, चलिए ले लेते हैं -3 लेकर कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 2xy² बाय में यहाँ पे 2x² y प्लस ये y², ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आप इम्प्लिसिट फंक्शन भी सीख गए। अब सिंपल आपका एंड टर्म में क्वेश्चन पूछ दिया कि dy, इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जैसे ये, तो dy/dx का सिंपल पूछ, ऐसे
बाई डी एक्स, 4 ऑप्शन दे दिया है कि क्या क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो आपको सिंपल क्या करना, माइनस लिखना है बीच में। यहाँ पे फर्स्ट एक्स नीचे है तो एक्स ऊपर चल जाएगा तो एफ एक्स हो गया, वाई में वाई नीचे तो एफ वाई हो गया, एफ एक्स मतलब क्या, पूरा फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। एफ वाई मतलब क्या, पूरा फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ तक हो गया थ्योरी पार्ट हम लोग का, मतलब लेक्चर 1 का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितना भी क्वेश्चन आया है, मतलब इस जितना भी टॉपिक किए हैं, इससे जितना भी एंड टर्म में क्वेश्चन आया वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और अभी इसको कर लीजिए, अभी अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक है, ये लेक्चर जस्ट कंप्लीट होगा, इसका तुरंत 10-15 मिनट में वो भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आप लोग आज ही कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं उस लेक्चर में, एंड टर्म का उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।